Hello students, welcome to SP Smart Cooperative by Ismail and myself Abhishek, and this video is about your day 3 part test. So let's start it. Question है बच्चे, if matrix A is both symmetric and skew symmetric matrix then A will be. अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? तो अगर इसको सम भी ना करें तो इसको आप देखें, इसका और इसका LHS सेम है, दैट मीन RHS इक्वल्स टू A इक्वल्स टू माइनस है, दैट मीन 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, दैट मीन्स A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. तो अगर कोई मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? 0 मैट्रिक्स. नेक्स्ट है, इफ A B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर and B are symmetric matrix of same order then AB minus B is equals to AB minus B क्या होगा? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल और 0 मैट्रिक्स. तो सारा हमें ट्रांसपोज करके पता चलेगा, तो हम इसको P कंसीडर करें. P ट्रांसपोज लेते हैं बोथ साइड, तो ये आएगा AB माइनस पी ए. ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. अब हमारे पास क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी. तो बी ट्रांसपोज बी आ गया, ए ट्रांसपोज ए आ गया, ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी. तो ये P था आपके पास ए बी माइनस बी, और P ट्रांसपोज आया बी ए माइनस ए बी. तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ए बी माइनस बी हो गया. तो P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ P के, दैट मीन्स ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये तो आपने क्वेश्चन भी करा हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये आपको याद होना चाहिए सिंपल में कि मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन. ये आपका डायरेक्ट है, आपने करा भी हुआ है, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस देन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन. तो ए रेज टू पावर एन का मतलब है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, हम ए स्क्वायर भी निकाल लेंगे, हम ए क्यूब भी निकाल लेंगे, और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. तो ये आ गया ए. ठीक है. अच्छा, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कर लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ फॉल्व तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा. तो हम क्या करते हैं बेटा कि हमने पहले के इक्वल्स टू 1 के लिए इसको सेटिस्फाई किया. ठीक है. इसका कंडीशन ये बनेगा, आपको इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो कि अब इनमें आप ऐसे सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा. 4 ऑप्शंस को कैसे करेक्ट करेंगे, ये nth टर्म है. तो आप इसको सीक्वेंस एंड सीरीज की तरह समझ लीजिए कि अगर ए 1 है, एन 1 हो गया, तो एन 1 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. इसको देखोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 2n, देन 1 करोगे तो 3, 1 करोगे तो माइनस 4, 1 करोगे तो 1, और इसको करोगे तो कितना आएगा? माइनस 1. यहाँ 1 है तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया. सेकंड देख लीजिए, यहाँ -1 करोगे तो यहाँ -1 आएगा, ये भी नहीं चलेगा. थर्ड देख लीजिए, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? 3, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -4, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1, और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? 3. ये भी नहीं चल पाएगा. यहाँ -1 है बेटा, इस क्वेश्चन में यहाँ -1, यहाँ -1, फॉलोइंग स्टेटमेंट इसका यहाँ -1 है. तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा आपके पास, ए करेक्ट हो जाएगा. आप n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, इन सभी में से जिस भी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा वो रिजल्ट आपका सेटिस्फाई कर जाएगा. अब आपको P इनवर्स यहाँ पे फाइंड P इनवर्स इफ P मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस. P इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ठीक है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो P फाइंड P इनवर्स. P इनवर्स किसके इक्वल है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? P इनवर्स एग्जिस्ट.
इफ़ एग्जिस्ट, तो यह नन ऑफ दीज आएगा, ये ऑप्शन नहीं है, इसका नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा अगर आप इसका डिटर्मिनेंट इफ़ पी फाइंड पी इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कितना आ जाएगा 10 -2 -5 एंड 1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 10 -5 मल्टीप्लाइड 2 इज 10, तो 10 - 0, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस ए स्क्र प्लस 5a माइनस 7i इक्वल्स टू 0, ए स्क्र प्लस 5a माइनस 7i इक्वल्स टू 0, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहले ए स्क्र आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए स्क्र किसके इक्वल होगा? ए है आपके पास 3 -1 1 एंड 2, तो ये 3 1 -1 एंड 2, इसका प्रोडक्ट करेंगे 3 × 3 इज 9 -1, 3 + 2 -3 -2 -1 + 4, ये कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 -5 एंड 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्र। आपको क्या चेक करना है? 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस 7 टाइम्स ऑफ ए इक्वल, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है तो हम देखते हैं ए स्क्र कितना है, 8 5 -5 एंड 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए, तो ए को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 5 -5 एंड 10 -7 टाइम्स ऑफ आई, तो आई कितना होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। आपको ये किसके इक्वल चाहिए? 0 0 के। अब इनको साइंस को कंसीडर ना करें, हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। 8 और 15 23 हो जाते हैं, -7 करके बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, 8 7 15 15 -15 0, 5 -5 0, -5 + 5 0, 3 + 7 10, 10 - 10 0, हाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्र -5a + 7i इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो ये क्वेश्चन सेम है जैसा हमने यहाँ पे किया, ये क्वेश्चन, इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए पार्ट। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू। ठीक है, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस तरह से होगा? ए पहले ए के साथ ए स्क्वायर, फिर ए बी के साथ तो माइनस ए बी, फिर बी ए के साथ होगा तो प्लस बी ए, और बी और माइनस बी स्क्वायर। अब ये कंडीशन आपस में कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये दो कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो यही रिजल्ट आपके पास रहेगा। सी में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 है, और बाकी ये जो ट्रांसपोज करके पोजीशन आती है तो ये अपोजिट साइड में है, -7 7 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 2 × 3, बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, देन सी ए इक्वल्स टू बी, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 है, तो ये 3 × 2 होगा, ये होगी, तो ये 3 × 3 रहेगा, तो दैट इज 3 × 2। नेक्स्ट है, इफ ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ए और बी मैट्रिसेस आपको दिए, आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर किसके इक्वल है? बी के, ए स्क्वायर कर लीजिए,
ए स्क्वेयर, इन ए मल्टीप्लाई ए कर लीजिए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वेयर, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, ये 0, 1 मल्टी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा प्लस 1 1, ठीक है। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू बी है, तो ये कंडीशन इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स के इक्वल है, बी किसके इक्वल है 1051 के इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट को इक्वल कर लो, ए स्क्वेयर 1 के इक्वल आ गया और यहाँ से ए प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4 के इक्वल। तो ए की दो वैल्यूज़ आ गई, ए 4 आ गया और यहाँ से अल्फ़ा जो अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा यहाँ पे आ गया +-1। तो अल्फ़ा की यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ नहीं है, तो नो रियल वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा, हर एक अल्फ़ा के लिए अलग वैल्यू तो नहीं रहेगी, पूरी कंडीशन के लिए सेम वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए वैल्यू अलग आ रहा है, इस इक्वेशन के लिए वैल्यू अलग आ रहा है, तो हमारे पास नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है which of the following which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। किन कंडीशन के लिए मैट्रिसेस इक्वल रहेगा, सिंपल है, 3x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, x इक्वल्स टू -7/3, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन भी है, 5 किसके इक्वल आएगा y -2 के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, यहाँ से भी y 7 के इक्वल आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 3x इक्वल्स टू 4, -2 इक्वल्स टू 3x, तो x कितना आ जाएगा -3/2। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही, तो कांट भी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि x एक -7/3 आ रहा है, एक -3/2 आ रहा है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। x का वैल्यू इस इक्वेशन से -7/3 आएगा, इस इक्वेशन से -2/3 आएगा, तो x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही सेम इक्वेशन में, तो विच कैन नॉट बी पॉसिबल, तो कांट बी डिटरमाइंड। ये सेम आपके क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन भी सेम आपकी टेक्स्ट बुक में है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y z, ये आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो ट्रांसपोज क्या होगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉज अल्फा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा। तो 2 कॉज अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो 2 कॉज अल्फा 1 के इक्वल आ जाएगा, कॉज अल्फा 1, तो कॉज अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 कब आता है कॉज 60 पे, तो कॉज π/3, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया π/3 के, ऑप्शन आ गया आपके पास π/3। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन तो ईजी है, इफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दो मैट्रिक्स, ये दो इक्वेशन है मैट्रिसेस में आपके पास, सिंप्लीफाई करना है। कॉज अल्फा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर है, कॉज अल्फा को सभी के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर, फिर इस साइन को सभी के साथ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन कॉस एंड साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉरस्पॉन्डिंग दो मैट्रिसेस आपस में सम हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट आपस में सम हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो ये किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी के। नेक्स्ट है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस सी माइनस योटा डी, ये सी प्लस योटा डी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो सी माइनस योटा डी सी प्लस योटा डी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर योटा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस अयोटा डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर किसके, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस तो डी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डिटर्मिनेंट में हमने क्या हुआ है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई भी एलिमेंट को आप कॉमन कर सकते हो, अगर आप R1 से कॉमन करते हो तो क्या कॉमन होगा ए, R1 में क्या रह जाएगा -a BC, फिर R2 से आप B कॉमन कर लीजिए, ठीक है, R2 से अगर B कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ रहेगा A
यहाँ रहेगा माइनस बी और यहाँ रहेगा सी। फिर R3 से सी कॉमन कर लीजिए, यहाँ सी बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर रह जाएगा आपके पास ए बी एंड माइनस सी। फिर आप क्या कर सकते हैं, अब कॉलम 1 से ए कॉमन कर ले तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस वन वन और वन है। कॉलम 2 से बी कॉमन कर ले, यहाँ बी पहले से बाहर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वन माइनस वन और वन। यहाँ से आप सी कॉमन कर ले तो सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सी पहले से बाहर कॉमन है, तो वन वन एंड माइनस वन। अब ये एक छोटा सा डिटर्मिनेंट हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट आप ओपन कर ही लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स इज ऑफ 3x3 ऑर्डर। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 3x3। तो 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। अब पूरे मैट्रिक्स को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें हर एक एलिमेंट को, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे k टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप इसको, अब ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में हर रो से आपको 3 कॉमन करना पड़ेगा, 1 1 एंड 1। सेकेंड रो से भी कॉमन करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, या 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 1 एंड 1, इसको हम 1 1 1 रखते हैं, तभी 3 टाइम्स ऑफ ए आ गया। तो अब थर्ड रो से भी 3 कॉमन करेंगे तो एक 3 और बाहर आ जाएगा, तो 1 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27। तो ये क्या आ गया, ये अब मैट्रिक्स ही है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यही रहेगा, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के किसके इक्वल आ जाएगा, के आ जाएगा 27 के इक्वल। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कि आपके पास इक्वेशन ये बनेगी 9 5, तो ये मैट्रिक्स बनेगी, ए क्या बनेगा, डी मैट्रिक्स ए एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के, और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा 9 एंड 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमने यह क्या किया, अब डिटर्मिनेंट 2 की, डिटर्मिनेंट 1 लेता है तो हम इसको बी यहाँ पे ले सकते थे, हमने डिटर्मिनेंट 2 लिया क्योंकि हमें के का वैल्यू चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट 2 लिया विच इज इक्वल टू 9795। इसको सिंप्लीफाई किया तो -18 आया, देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास हमने इसको इक्वेट टू 0 किया, एक मिनट, तो इसलिए हमने इसको इक्वेट टू 0 किया, तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया आपके पास 28/9। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 8008। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ए टू एडजॉइंट ऑफ ए आपको ये गिवन है तो दैट मीन दिस कंडीशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू आइडेंटिटी। तो हमने 8 कॉमन कर लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया, दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन यही था, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 8। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, हम इनसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बना लेते हैं। ए क्या आएगा, यहाँ 1 1 1, 2 1 -1, और थर्ड आएगा 3 2 के। अब इसके लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी यूनिक सोल्यूशन होगा, तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो के जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू के की आई, ये कितना आया 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो के माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो ओपन कर ही लोगे आप, तो के -2 के आ गया, -k इक्वल्स टू
नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो दैट मीन के जो है वो जीरो नहीं हो सकता, के जीरो होगा दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई भी रियल, ये जो के है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, इसके कितने सोल्यूशन यहाँ पे भी तीन इक्वेशन है। एक्स वाई जी है तो वन प्लस वन हो जाएगा, टू एक्स वाई माइनस जी है, 3 2 1 0, ये सेम ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। यहाँ पे के था, यहाँ पे के नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे के जीरो है, जेड का कोफिशिएंट जीरो, जेड का कोफिशिएंट अगर जीरो हुआ तो आपके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे अगर ये जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। नेक्स्ट देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज जीरो सॉल्यूशन देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ की है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है, देन द वैल्यू ऑफ की नॉन जीरो सॉल्यूशन, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, के का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इजी है ये। नेक्स्ट है फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स किसके इक्वल है, तो इसका शॉर्टकट करते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना रहेगा, 2 × 3 6, 6 - 5 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो 2 × 2 में क्या होता है जो डायगनल एलिमेंट होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, 2 3 है तो ये 3 2 हो जाएगा, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है इनको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -5 and -1, तो ये आ गया 3 - 5 - 1 and 2, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉर टू डिटर्मिनेंट ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दो डिटर्मिनेंट है आपके पास ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट टू बी डिटर्मिनेंट, ये तो बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट टेस्ट का वीडियो था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताइएगा, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।